नमस्कार, एससीएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू जिले के निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों के इलाज से इनकार और अनावश्यक वसूली की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला कलेक्टर संदेश नायक ने निजी अस्पतालों को निर्देशित किया है कि ऐसी शिकायतें सही पाए जाने पर संबंधित अस्पताल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में कानूनी कार्रवाई के साथ उन्हें आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना से असंबद्ध कर दिया जाएगा। जिला कलेक्टर की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव तथा आमजन को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में व्यापक लोक हित में सभी निजी चिकित्सालयों को निर्देशित किया गया था कि वे अपनी ओपीडी, आईपीडी आपातकालीन सेवाएं सुचारू रूप से संचालित करते हुए समस्त आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराएं। लेकिन कुछ निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों के उपचार से इनकार कर उन्हें सरकारी अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। जहां एक तरफ लोग पुलिस वालों से बात करने में कतराते हैं और किसी भी झंझट में पड़ने के डर से आमतौर पर पुलिस से दूरी बनाते हैं, वहीं अपने अनूठे नवाचारों के लिए चर्चा में आई चूरू पुलिस लोगों के मन की बात पुलिस से साझा करने के लिए अनूठा मंच प्रदान करने जा रही है। चूरू पुलिस के फेसबुक पेज पर चल रहे ऑनलाइन सेशन के सिलसिले में बुधवार को आयोजित विशेष लाइव सेशन टॉक विद योर कॉप में जिले के लोग अपने पुलिस अधिकारियों से संवाद कर सकेंगे। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत होने वाले इस ऑनलाइन कार्यक्रम में लोग अपने थानाधिकारियों से अपने मन की बात कह सकेंगे तथा अपना दुख दर्द साझा कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि बुधवार शाम 5 बजे होने वाले इस लाइव सेशन में एक तरफ पुलिस अधिकारी अपनी बात कहेंगे, वहीं लोग भी अपनी बातें, अपने सवाल उनसे कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि बुधवार को होने वाले सेशन में पुलिस थाना कोतवाली के थानाधिकारी सुभाष कच्छावा, सरदार शहर पुलिस थानाधिकारी महेंद्र दत्त, रतनगढ़ पुलिस थानाधिकारी महेंद्र खींची, सुजानगढ़ पुलिस थानाधिकारी मनोज कुमार तथा राजगढ़ पुलिस थानाधिकारी विष्णु दत्त बिश्नोई लाइव रहेंगे। हालांकि लाइव सेशन के दौरान भी लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन इससे पहले भी चूरू एसपी या फिर चूरू पुलिस के पेज पर फेसबुक पेज पर सवाल भेजे जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पूरी पारदर्शिता के साथ होने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनता की पुलिस से जुड़ी समस्याओं को दूर करना तथा संवाद को बढ़ाना है, क्योंकि संवाद से ही किसी भी समस्या का समाधान निकलता है। सालासर स्थित सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम में आज मंदिर के संस्थापक संत शिरोमणि मोहनदास महाराज के 227वें समाधि दिवस के रूप में मनाया गया। हनुमान सेवा समिति अध्यक्ष यशोदानंदन पुजारी ने बताया कि संवत 1850 वैशाख शुक्ल त्रयोदशी के दिन संत मोहनदास महाराज ने जीवित समाधि ली थी। आज श्री हनुमान सेवा समिति और पुजारी परिवार द्वारा कोविड-19 के चलते लॉकडाउन में सालासर के आसपास गांव के 51 मंदिरों में ज्योत के लिए घी, धूप बत्ती और पूजा करने वाले परिवारों के लिए राशन सामग्री किट और जानवरों के लिए चुगे के लिए अनाज एवं गायों के लिए हरा चारा वहां पर जाकर भेंट किया। इसके लिए विभिन्न गाड़ियों में सामग्री लौटकर बऊ धाम के संत रतिनाथ महाराज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रसिद्ध अभिनेता शेखर सुमन आज चूरू पुलिस के फेसबुक पेज पर ऑनलाइन लाइव सेशन में जुड़े। ऑनलाइन लाइव सेशन में शेखर सुमन का आध्यात्मिक और प्रेरणादायक स्वरूप देखने को मिला। शेखर सुमन ने कहा कि कोरोना एक ऐसा समय है जिसकी कल्पना दुनिया में किसी ने भी नहीं की होगी। कोरोना वॉरियर्स यानी पुलिसकर्मी, चिकित्सा कर्मी, सफाई कर्मी और देश की सीमा पर मुस्तैद सेना के जवानों के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रदर्शित किया। कोरोना वायरस समुदाय, जाति, धर्म, राजा और रंग को ध्यान में रखकर हमला नहीं करता। कोरोना वायरस के लिए सभी इंसान समान है, इसीलिए हमें सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की अनुपालना करनी होगी। शेखर सुमन ने आध्यात्मिक संदेश दिया कि देश की 130 करोड़ की आबादी अपने अपने मजहब में जो श्लोक या मंत्र है उसका उच्चारण करे या उनका जप करे, जिससे कि हम नकारात्मक माहौल से सकारात्मक माहौल बना सके। नकारात्मक और सकारात्मक माहौल के बारे में उन्होंने कहा कि यह माहौल आपकी सोच पर निर्भर करता है। सरदार शहर के कुबेर कुंज में स्वर्गीय मूलचंद मालू की स्मृति में जरूरतमंदों के लिए संचालित कुबेर रसोई का आज विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा ने अवलोकन किया। विधायक भंवरलाल शर्मा ने मालू परिवार का आभार जताते हुए कहा कि संकट की घड़ी में सरदार शहर के भामाशाह द्वारा किया गया सहयोग सरदार शहर की जनता याद रखेगी। विधायक ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ी तो जरूरतमंदों के लिए वो अपनी जमीन बेचकर भी राशन की व्यवस्था करेंगे। इस मौके पर उन्होंने मालू परिवार द्वारा संचालित कुबेर रसोई का अवलोकन कर संतोष व्यक्त किया।
शहर के प्रवासियों को सरदार शहर सुरक्षित लाने के सवाल पर विधायक ने कहा कि प्रवासियों को लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि विकास कुमार माल्लू द्वारा ये आश्वासन भी दिया गया है कि लॉकडाउन अगर लंबा चला तो सूखी सामग्री और भोजन लगातार चालू रहेगा। ऐसा है, लॉकडाउन लंबा चला तो विधायकों का सवाल नहीं है। दानदाताओं से झोली फैला के मैं और भी किट तैयार करूँगा। उसके अलावा भी कोई जरूरत पड़ी तो मेरी ज़मीन बेच के भी किसी को भूखा नहीं रहने दूंगा। है अभी सावर ग्राम के 28 लोग प्रवासी अहमदाबाद में बस फंसे हुए थे। वहाँ की सरकार से संपर्क करके बस के द्वारा उनको मंगाया गया है और अभी विजयवाड़ा का पास दिया है, अभी पूंजी के परिवार के हैं। इसी प्रकार दिल्ली से मंगा रहे हैं। जो इतना हमारे पास आ रही है उनकी हर संभव कोशिश कर रहे हैं। सरदार शहर के सामाजिक संगठनों द्वारा चलाई जा रही जनता रसोई को युवा शक्ति मंच संस्था द्वारा सैनिटाइज कर आवश्यक सेफ्टी किट प्रदान किए गए। संस्था अध्यक्ष अभिषेक पारिक ने बताया कि मजदूर भवन में चल रही जनता रसोई और मदीना कॉलोनी स्थित कायम रसोई को युवा शक्ति मंच संस्थान के द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के क्रम में संपूर्ण भवन को सैनिटाइज कर रसोई के संचालन मंडल को साफ सफाई संबंधी जानकारी दी। इस तरह कायम रसोई को सैनिटाइज कर मंच द्वारा सेफ्टी किट, मास्क, सैनिटाइजर, डेटॉल साबुन इत्यादि सामग्री भेंट कर सभी प्रकार की सावधानियां बरतने का आह्वान किया। हमारी जो टीम है उसने एक प्रयास किया है। इन भाइयों के सहयोग में हम लोगों ने यहाँ पे जगह को आके सैनिटाइज किया है। इन लोगों को सैनिटाइजर दिए हैं ताकि अपने हाथ स्वच्छ रख सकें। जब ये खाना बनाए तो इनके हाथ साफ होने चाहिए ताकि जो खाना जा रहा है वो भी एकदम साफ सुथरा पहुँचे। सरदार शहर में लगातार बढ़ रहे तापमान से आज दोपहर बाद लोगों को काफी राहत मिली। अचानक आसमान काले बादलों से ढक गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया, जिसके बाद मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन के साथ बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवा चलने से लोगों को कई दिनों से हो रही तेज गर्मी से राहत मिली। बारिश के साथ ही ओलावृष्टि भी हुई। इससे मौसम सुहावना हो गया। लेकिन शहर के मुख्य बाजारों में पानी भराव समस्या के साथ आसपास के क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि से किसानों के खेत में लगे फसल नष्ट होने का भी अनुमान है। किसान पहले ही लॉकडाउन में सब्जियों की खेती से उठाव नहीं होने से परेशान है। वहीं दूसरी ओर ओलावृष्टि की वजह से फसल खराब होना उन पर दोहरी मार है। रतनगढ़ में दूसरे प्रदेशों से आए 115 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है। वहीं 9 लोगों के सैंपल नेगेटिव आए हैं। इन लोगों में से 8 लोग रतनगढ़ शहर के तथा एक व्यक्ति राजलदेसर क्वारंटाइन सेंटर का शामिल है। पीएमओ राजेंद्र गौड़ ने बताया कि शहर में स्वास्थ्य विभाग की 2 टीमों के लोग घर घर सर्वे में जुटे हुए हैं। अभी तक 8,360 घरों का सर्वे किया गया है तथा 58,839 लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। जिला कलेक्टर संदेश नायक और पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम आज रतनगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 महामारी के संबंध में पंचायत समिति सभागार में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर और एसपी ने राज्य के बाहर से आने वाले सभी श्रमिकों और नागरिकों पर कड़ी निगरानी रखने तथा सभी को स्वास्थ्य जांच के बाद 14 दिन के लिए होम आइसोलेट करने के निर्देश दिए। साथ ही ग्राम पंचायत स्तर पर गठित विजिलेंस टीम को और अधिक सक्रिय करने के निर्देश दिए तथा बाहर से आने वाले सभी व्यक्ति के मोबाइल में राज कोविड ऐप को डाउनलोड करवाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार की गाइडलाइन की पालना करवाने पर बल दिया गया। रतनगढ़ बस स्टैंड 45 दिनों के बाद एक बार फिर आबाद हुआ है। लॉकडाउन के चलते बंद हुई रोडवेज सेवा आज फिर से बहाल हो गई। रतनगढ़ से सरदार शहर, चूरू, सुजानगढ़, राजगढ़ और साहवा के लिए निगम ने बसों का संचालन किया है। एक रूट पर दिन में 3 बार बस चलेगी तथा यात्री बार बढ़ने और बसें भी संचालित इसके बाद कर दी जाएगी। 23 मार्च से बंद हुई रोडवेज बसों के कारण बस स्टैंड वीरान हो गया था। रतनगढ़ से शुरू हुई पहली बस में 3 सवारियों ने सफर किया। निगम के अधिकारियों की माने तो एक बस में 25 से अधिक सवारी सफर नहीं कर सकती। सफर के दौरान सोशल डिस्टेंस रखना एवं मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने आमजन से आह्वान किया है कि वे लॉकडाउन में दी गई छूट का दुरुपयोग नहीं करें और अधिक से अधिक समय घरों में ही बिताएं। केवल जरूरी कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें। कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा टला नहीं है और सुरक्षा ही इसका बचाव है। तो 23 मार्च जिस दिन राजस्थान में लॉकडाउन हुआ था उस दिन से राजस्थान रोडवेज की बसें बंद थी और कल से हमें आदेश मिले हैं जो सरदार शहर डिपो से सरदार शहर से रतनगढ़ के लिए, सरदार शहर से सुजानगढ़ के लिए, सरदार शहर से तारानगर के लिए,
सरदार शहर से साया के लिए और सरदार शहर से चूरू के लिए। अपना चूरू जिला जो ग्रीन जोन में है, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंडर जो सरदार शहर डिपो से इतनी जगह के लिए गाड़ियाँ चलाई नहीं है। नहीं, किराया सेम है जो पीछे था, अभी तक कोई बढ़ाने का आदेश नहीं है। अभी जब तक ग्रीन जोन रहेगा तब तक हमारे को हाई फार्मेशन हेडक्वार्टर से जो आदेश है कि ग्रीन जोन अपने जिले में चलानी चलेंगे। रतनगढ़ में मूक पक्षियों के लिए चारे पानी की व्यवस्था करना बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। उक्त विचार मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी संपतराम पारूपाल ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहा में विश्व पर्यावरण दिवस पर पक्षियों के लिए परिंदे लगाते हुए व्यक्त किए। प्रधानाचार्य कुलदीप व्यास ने बताया कि इस अवसर पर स्थानीय संघ के उप प्रधान समाज सेवी भरत गौड़ ने बारूपाल की प्रेरणा से चिकित्सा कर्मियों के उपयोगार्थ 21 PPE किट उपलब्ध करवाने की घोषणा की। इससे पूर्व भरत गौड़ के आर्थिक सौजन्य से मेगा हाईवे पर राम शरणम आश्रम के पास गौ माता को गुड़ व हरी सब्जियां खिलाई गई तथा पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझाते हुए विद्यालय के स्काउट्स को घरों में लगाने के लिए 25 परिंदे वितरित कर मूक प्राणियों की सेवा के लिए प्रेरित किया गया। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लोहा में आगमन हुआ और श्री कुलदीप जी व्यास यहाँ के प्रधानाचार्य, जो पूरे चूरू में नहीं बल्कि आजकल लॉकडाउन में तो इनकी ख्याति मैं समझता हूँ कि बहुत दूर दूर तक फैली हुई है। बहुत ही रचनात्मक प्रकृति के आदमी हैं और इन्होंने आज अपने विद्यालय में पक्षी बचाओ अभियान के अंतर्गत परिंदा लगाने का ये शुभारंभ आज मेरे द्वारा इन्होंने स्पेशली मुझे इनवाइट किया था। रतनगढ़ में पंचायती राज चुनाव के तहत 15 मार्च को सरपंच और 16 मार्च को उप सरपंच के चुनाव संपन्न करवाए गए थे, जिसमें तहसील के ग्राम सिमसिया विदावतान से सरपंच परमेश्वर लाल मेघवाल और उप सरपंच सुमन देवी को निर्वाचित घोषित किया गया था। कोरोना वैश्विक महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के पालनार्थ ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने अपना कार्य ग्रहण नहीं किया। ग्राम पंचायत सिमसिया विदावतान के राजीव गांधी सेवा केंद्र में ग्राम सभा के सदस्यों और ग्रामीण जनों की उपस्थिति में सरपंच परमेश्वर लाल मेघवाल ने कार्य ग्रहण करते हुए सरपंच पद की शपथ ली। आज नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने अपनी पूरी टीम के साथ व्यापारियों की मांग पर मेन मार्केट में समस्याओं को सुना। दरअसल मॉडिफाइड लॉकडाउन की जारी एडवाइजरी के अनुसार मुख्य बाजार जहां की सड़कों की 20 फीट की दूरी है वहां दुकानें दोनों तरफ और जहां 20 फीट से कम है वहां एक तरफ दुकानें खोले जाने का निर्देश जिला कलेक्टर के माध्यम से जारी हुआ है, जिस पर चूरू शहर के व्यापारी एकमत नहीं होने के कारण अब तक चूरू शहर का मुख्य बाजार नहीं खुल पाया है। इस समस्या के समाधान के लिए व्यापारियों के बीच पहुंची सभापति पायल सैनी ने नगर परिषद के सहायक अभियंताओं से व्यापारियों की मौजूदगी में उनके सामने ही फीता डालकर चारों साइडों की सड़क की नपाई करवाई। व्यापारियों ने सभापति से आग्रह किया कि एक साइड की दुकानों को लगातार 3 दिन नहीं खोली जाकर एक दिन का समय निर्धारित किया जाए। साथ ही व्यापारियों ने 20 फीट तक वाली दूरी वाली दोनों साइड की दुकानों को प्रतिदिन खोले जाने का आग्रह किया, जिस पर सभापति पायल सैनी एवं आयुक्त द्वारका प्रसाद ने व्यापारियों को आश्वस्त किया कि वे इस संबंध में जिला कलेक्टर संदेश नायक से मिलकर व्यापारियों की भावनाओं के अनुरूप तथा व्यापारियों के हितों को मद्देनजर रखते हुए इस समस्या का शीघ्र ही समाधान करवाकर दुकानें खुलवा दी जाएंगी। इस दौरान सभापति पायल सैनी ने बताया कि सबसे पहले पूरे चूरू शहर के मुख्य मार्गों पर पीली पट्टी बनाकर सड़कों को चिन्हित किया जाकर सीमा निर्धारित कर दी जाएगी, जिसकी सभी व्यापारियों को पालना करनी होगी। आज व्यापारियों द्वारा मुझे यहाँ पर अवगत कराया गया कि ये जो रोड है सफ़ेद घंटागढ़ से लेके ये 20 फुट से ज़्यादा की रोड है और ये रोड जो है वो दोनों साइड से खुली हुई नहीं है, तो उनका आग्रह है कि दोनों तरफ से खोल दी जाए। तो मार्केट का जैसे कंजस्टेड मार्केट रहता है उसको ध्यान में रखते हुए आज कमिश्नर साहब को आदेशित किया गया है कि यहाँ पर नगर पालिका के माध्यम से पीली पट्टी लगाई जाए सभी दुकानों के बाहर और उस पीली पट्टी के बाहर कोई ना आए, अपना सामान है वो बाहर ना रखे। और साथ ही में जिला कलेक्टर महोदय से बात की जाएगी और उनको अवगत करवाया जाएगा कि ये जो रास्ता है वो 20 फीट से ज़्यादा का रास्ता है, कहीं पे 28.5 फीट है तो कहीं पे 24 फीट है, तो ये जायज़ है कि दोनों तरफ की दुकानें खोल दी जाए। क्षेत्र में फैल रहे कोरोना वायरस की रोकथाम एवं इस वायरस के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए भारत सरकार के आयुष विभाग की सलाह के अनुसार शेखावाटी में हेम्यो के पुरेधा अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अमर सिंह शेखावत ने इस महामारी की प्रिवेंटिव मेडिसिन तथा इम्यूनिटी यानी कि जीवन शक्ति बढ़ाने की होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक एल्ब 30 की दूसरी खेप की 2400 किट जिला कलेक्टर संदेश नायक को भेंट की।
इससे पूर्व में दिनांक 26 अप्रैल को बड़ी मात्रा में इस रोग हेतु दवाइयां भेंट की गई थी। इस अवसर पर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने डॉक्टर शेखावत द्वारा दी जा रही निःशुल्क दवाइयों के लिए धन्यवाद देते हुए बताया कि इम्यूनिटी बढ़ाने में आर्सेनिक एल्ब 30 दवा बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है। मैं तो सर डॉक्टर शेखावत जी के साथ हमारा जो एसोसिएशन है इससे पहले ही हुआ, काफ़ी पहले से जो जब ये वायरस की जो महामारी जो फैल रही थी उससे पहले हमने इसके बारे में उनसे जानकारी ली थी और जो इसकी जो प्रचार प्रसार है उसके करने में उन्होंने हमें काफ़ी मदद भी किया था। स्पेशली ये है कि उन्होंने अभी तक हमारी लाखों लोगों को जो हमने मेडिसिन दिए हैं उनकी डोनेशन से भी आई है। इसका जो मेडिसिन को उन्होंने फाइनल रूप में तैयार करके लोगों तक डिलीवरी करने तक उन्होंने एक पाउंड से लेके एक शीशे की बोतल तक उन्होंने बना के दिया है, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन भी आसान हुआ है। हमने जिला कलेक्टर महोदय साहब के निर्देशन में मैंने मेरी ओर से तथा अन्य होम्योपैथ्स की मदद से और चूरू जिले के अंदर कलेक्टर साहब की अगुवाई में आर्सेनिक एल्बम बहुत लार्ज स्केल रूप में सबको वितरित निःशुल्क की गई है। इस आर्सेनिक एल्बम के देने से लोगों की इम्यूनिटी डेवलप हुई है और हमारा मानना है कि चूरू ज़िला जो ग्रीन बेल्ट में आया है, ग्रीन जोन में जो आया है कलेक्टर साहब की और इतनी मेहनत और आर्सेनिक तथा अन्य आयुर्वेद के काढ़े की द्वारा इम्यूनिटी डेवलप हुई है, उससे रोगी को बहुत कुछ लाभ मिला है। इस अवसर पर मैं कलेक्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ, उनके सहयोग से और जनता को बहुत बहुत लाभ मिल रहा है। चूरू के सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र जोशी ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखकर कोरोना वैक्सीन के लिए टीका परीक्षण को लेकर अपना जीवित शरीर दान देने की स्वीकृति दी है। जोशी ने कहा कि इस तरह के टीके के परीक्षण के लिए शरीर में जितनी मात्रा में हीमोग्लोबिन, बॉडी मास इंडेक्स, ग्लूकोज का स्तर और अन्य मेडिकल पैरामीटर चाहिए उनकी वे पूर्ति करते हैं, अतः टीके के लिए पहला परीक्षण उन पर किया जाए। जोशी ने बताया कि वह महर्षि दधीची के देहदान की कथा से प्रेरित है और मानवता के हित में कोई भी त्याग करने के लिए तैयार है। इस संबंध में उन्होंने जिला कलेक्टर संदेश नायक को भी सूचना प्रेषित की है। उपनेता प्रतिपक्ष एवं चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ ने कोरोना काल में सेवा दे रहे महत्वपूर्ण सरकारी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया। इस दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ राठौड़ ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में सेवाओं का सम्मान किया। के विरुद्ध लड़ने के अंदर जो कोरोना योद्धा के रूप में जिनकी सेवाएं रही, अपनी जान जोखिम में डाल के भी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य में डटे रहे, उनका सम्मान करना हमारे सबका कर्तव्य है। उसी की श्रृंखला में आज चूरू के अंदर पोस्ट ऑफिस के वो लोग जो इस संकट में भी घर घर के अंदर डाक पहुंचाने का काम कर रहे थे, पैसा पहुंचाने का काम कर रहे थे, उनका, बैंक के कर्मियों का और पोस्ट एंड टेलीग्राफ के उन सब लोगों को हमने आज एक प्रमाण पत्र देकर उन्हें अभिनंदन करने का कार्यक्रम रखा है, ताकि उन्हें ये लगे कि समाज की जो सेवाएं कर रहे हैं समाज उनका ऋणी है। राजल देसर में कोरोना महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन के तहत आज सुबह 10 बजे बाजार खुलते ही खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पुलिस की मुस्तैदी के बाद भी बाजारों में उमड़ी भीड़ ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी। आसपास के गांवों के ग्रामीण खरीदारी करने के लिए बाइक पर सवार होकर बाजार में आए। प्रशासन द्वारा समय पर गाइडलाइन जारी न होने से सोमवार को कस्बे के बाजारों में सभी दुकानें खुली रही। गाइडलाइन की सूचना मंगलवार को सुबह 11 बजे कस्बे के मुख्य स्थानों की दीवारों पर चस्पा की। सुबह 10 बजे पूरा बाजार खुलने के बाद पुलिस को बाजार के एक साइड व कॉम्प्लेक्स में खुली दुकानें बंद करवाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। बैंक शाखाओं के आगे भी ग्राहकों की लंबी कतारें देखी गई। प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार बाजार के दाहिनी ओर की दुकानें सोमवार से बुधवार तथा बाईं ओर की दुकानें गुरुवार से शनिवार तक सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक खुल सकेंगी तथा रविवार को बाजार बंद रहेगा। कॉम्प्लेक्स के अंदर की दुकानें, सैलून, पार्लर, पान, गुटखा और चाय तथा जूस की दुकानें बंद रहेंगी।
तेजस क्लीन एंड ग्रीन सोसाइटी द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेलूसर में कोरोना वॉरियर्स की पेंटिंग बनाकर कोरोना के खिलाफ लड़ने का संदेश दिया गया। ग्रुप की अध्यक्ष बबीता चौधरी ने बताया कि स्कूल के अध्यापक सेक्टर प्रभारी मोहनलाल बचार अनूप सिंह के नेतृत्व में पेंटिंग्स बनाई गई, जिससे स्कूल में आइसोलेटेड लोगों में एक गाँव में एक उत्तम संदेश जाए। पेंटिंग बनाने में सीता शर्मा, निसार, राजेंद्र साहरण, विकास कथक, सुरेंद्र सैनी, गांव के सरपंच शीला शाहरण, परसराम सहित अन्य लोगों ने सहयोग किया। तेजस क्लीन एंड ग्रीन सोसाइटी द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मेलूसर में कोरोना वॉरियर्स की पेंटिंग बनाकर कोरोना के खिलाफ लड़ने का संदेश दिया, जिसमें स्कूल के अध्यापक क्वारंटीन सेक्टर प्रभारी मोहनलाल बचार एवं अनूप सिंह के नेतृत्व में पेंटिंग बनाई गई, जिसमें स्कूल में आइसोलेटेड एवं गांव के लोगों में एक उत्तम संदेश दिया गया। उक्त पेंटिंग बनाने में गांधी विद्या मंदिर की छात्रा अध्यापिका सीता शर्मा, निसार, राजेंद्र सारण, विकास कथक, सुरेंद्र सैनी एवं गांव के सरपंच श्रीमती शीला सारण, परशुराम जी, रामजस जी, सेक्टर प्रभारी रामलाल जीमून आदि ने सहयोग किया। धन्यवाद। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।